मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आए तो लाइक करें। नमस्कार मित्रों, मैं रवि शर्मा कुंडली सिखाने की श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का हमारा जो विषय है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो रत्नों पे आधारित है। मुझे बहुत सारे प्रश्न आए हैं कि रत्न को किस प्रकार से पहनना है, कौन से ग्रह के लिए कौन सा रत्न है, और रत्नों के पहनने की विधि क्या है, किस धातु में पहनना है, किस उंगली में पहनना है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं और रत्न किस प्रकार काम करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर आज आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो बने रहिए। सबसे पहले देखते हैं कि रत्न काम किस प्रकार करता है। मित्रों, जो हमारे 9 ग्रह हैं उनकी कॉस्मिक रेज जो है वो हमारे पृथ्वी तक आती है। जो कॉस्मिक रेज है वो जब हम पर पड़ती है तो वो अपना प्रभाव देती है। जो हमारे योगकारक ग्रह हैं उनका प्रभाव उत्तम होता है, उनका प्रभाव पॉजिटिव होता है, वो शुभ फल देते हैं। वहीं जो हमारे मारक ग्रह हैं, जो नेगेटिव ग्रह हैं, उनका प्रभाव भी नेगेटिव होता है, उनका अशुभ परिणाम हमें मिलता है। तो उनके कॉस्मिक रेज से हमें बुरे परिणाम देखने पड़ते हैं। तो जो हमारे अच्छे ग्रह हैं लेकिन कमजोर अवस्था में है, उनका अगर रत्न हम धारण करें तो उनके शुभ परिणामों को हम बढ़ा सकते हैं, उनके शुभ परिणामों को हम ले सकते हैं। तो ये काम कैसे करता है? मित्रों, जो हमारे रत्न होते हैं उनकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, जो उनकी पारदर्शिता होती है, जो उनकी ट्रांसपेरेंसी होती है, जो उनकी क्लैरिटी होती है, वो कॉस्मिक रेज को अब्सॉर्ब करती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर पुखराज की बात करें तो पुखराज बृहस्पति ग्रह से निकलने वाले कॉस्मिक रेज को एब्जॉर्ब करता है और रिफ्रैक्ट करके हमारे शरीर तक पहुंचाता है, और फिर वो जो कॉस्मिक रेज है वो अपना प्रभाव देती है। बहुत ही शोध के बाद जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो हमारे ऋषि लोग थे, उन्होंने बहुत शोध के बाद इनको निकाला है कि इन रत्नों से हमें ग्रह के प्रभाव को बढ़ाने में किस प्रकार से मदद मिलेगी। तो आइए देखते हैं कि कौन से ग्रह का कौन सा रत्न है और उनके बारे में सारी जानकारी देखेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं सूर्य को। सूर्य का रत्न होता है माणिक्य, जिसे हम रूबी कहते हैं। इसे हम धारण करते हैं रविवार को, और इसे हम तांबा या सोना में धारण करते हैं क्योंकि इसका वर्ण लाल है। इसे धारण करने के लिए जो मंत्र है, जिस मंत्र से हम अभिमंत्रित करते हैं, वो है ओम घृणी सूर्याय नमः। इसे कितने कैरेट का पहनना चाहिए और किस उंगली में पहनना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। उसके लिए मैंने अलग से पूरा कंसेप्ट बनाया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। इसके बाद हम चंद्रमा को अगर देखें तो चंद्रमा का जो रत्न है वो है मोती, जिसे हम कहते हैं पर्ल। इसे हम धारण करते हैं सोमवार को, और इसे धारण करते हैं हम चांदी के धातु में। और जो मंत्र है चंद्रमा के लिए वो है ओम सोम सोमाय नमः। इसका जो उपरत्न है उसे हम कहते हैं मून स्टोन। बात करें अगर मंगल की, तो मंगल का रत्न है मूंगा, जिसे हम कहते हैं रेड कोरल, और इसे हम धारण करते हैं मंगलवार को। जो धातु है जिसमें हम मूंगा पहन सकते हैं वो है सोना या तांबा। इसका जो मंत्र है वो है ओम अंग अंगारकाय नमः, और इसका जो उपरत्न है वो है हकीक, लाल हकीक। बुध की बात करें तो बुध का जो रत्न है वो है पन्ना, जिसे हम कहते हैं एमराल्ड। इसे हम धारण करते हैं बुधवार को, और इसे हम पंच धातु या गोल्ड में पहनते हैं ज़्यादा फल देने के लिए। और जिसका मंत्र है वो है ओम बुम बुद्धाय नमः। गुरु की बात करें तो गुरु का रत्न है पुखराज, जिसे हम कहते हैं येलो सफायर। इसे हम धारण भी गुरुवार को करते हैं। इसका मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः। इसका उपरत्न है टोपाज, और धातु है इसके लिए सोना या पीतल। शुक्र ग्रह की बात करें तो इसका रत्न है ओपल। ओपल को हम धारण करते हैं शुक्रवार को।
इसे हम चांदी में धारण करते हैं। और जो इसका मंत्र है वो है ओम शुंग शुक्राय नमः। शनि की बात करें तो शनि का रत्न है नीलम, जिसे हम ब्लू सफायर कहते हैं। इसे धारण करते हैं हम शनिवार को और इसका मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। नीलम धारण करते हैं हम चांदी में, सोने में या प्लैटिनम में। इसका उपरत्न है नीली या जमुनिया, जिसे हम एमेथिस्ट भी कहते हैं। राहु का रत्न है गोमेद, जिसे हम हेसोनाइट कहते हैं और इसे हम धारण करते हैं शनिवार को। इसका जो मंत्र है वो है ओम रांग राहवे नमः और इसे हम चांदी में धारण करते हैं। वहीं केतु की बात करें तो केतु का रत्न है लहसुनिया, जिसे हम कैटसाइस बोलते हैं और इसे हम धारण करते हैं मंगलवार को चांदी में और इसका मंत्र है ओम केम केतवे नमः। अब हम देखेंगे कि किस रत्न को किस उंगली में धारण करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक हस्त का चित्र बनाया हुआ है। इसमें अंगूठे के बगल में जो उंगली है उसे हम कहते हैं तर्जनी, उसके बाद है मध्यमा, उसके बाद है अनामिका और अंत में है कनिष्ठा। जो तर्जनी उंगली है इसके नीचे है गुरु पर्वत, जो यहाँ पर मैं पिक्चर में दिखा रहा हूँ। तर्जनी उंगली के नीचे का जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं गुरु पर्वत। जो मध्यमा उंगली है उसके नीचे का हिस्सा है शनि पर्वत। जो अनामिका उंगली है उसके नीचे का हिस्सा है सूर्य पर्वत और जो कनिष्ठा उंगली है उसके नीचे का हिस्सा है बुध पर्वत। बृहस्पति पर्वत, जो गुरु पर्वत मैंने आपको बताया, उसके ऊपर जो तर्जनी उंगली है उसमें गुरु का रत्न पुखराज धारण करेंगे। शनि पर्वत के ऊपर मध्यमा उंगली में शनि का रत्न नीलम धारण करेंगे। जो सूर्य पर्वत है उसके ऊपर का जो उंगली है अनामिका, उसमें सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करेंगे। और जो बुध पर्वत है उसके ऊपर जो कनिष्ठा उंगली है उसमें बुध का रत्न पन्ना धारण करेंगे। अंगूठे के नीचे का जो पर्वत है उसे हम शुक्र पर्वत कहते हैं और शुक्र पर्वत के बगल में देखें तो वो है चंद्र पर्वत। क्योंकि चंद्र पर्वत बुध पर्वत के नीचे है, चंद्रमा का रत्न भी हम कनिष्ठा उंगली में धारण करते हैं और शुक्र पर्वत मध्यमा उंगली के नीचे है, इसलिए शुक्र का रत्न हम मध्यमा उंगली में धारण करते हैं। हथेली के बीच में दोनों हिस्से पर मंगल पर्वत है, इसलिए मंगल का रत्न हम अनामिका उंगली में धारण करते हैं। राहु का रत्न हम मध्यमा उंगली में धारण करते हैं, वहीं केतु का रत्न हम अनामिका उंगली में धारण करते हैं। ये हो गई उंगली की बात। अब ये जानते हैं कि कितने कैरेट का हम पहने, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे मतभेद है। कुछ लोग कहेंगे कि आपके वजन के हिसाब से पहने, कुछ लोग बोलेंगे कि सवा के हिसाब से पहने, कि 5.25, 6.25, 7.25 इसके अनुसार पहने। तो इसमें भी बहुत प्रकार के मतभेद हैं। देखिए, इसको समझाने के लिए भी मैं एक उदाहरण का सहायता लूंगा। कभी आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर ने आपको दवाई लिखी, तो आपने ये नोटिस किया होगा, कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि डॉक्टर दवाई लिखते हैं, ये वाली दवाई 500 mg आधी गोली। ये आधी गोली का क्या मतलब है? पूरी क्यों नहीं लूं? इसलिए नहीं क्योंकि वो दवाई है 500 mg की और 500 mg की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है 250 mg की। तो वो बोलते हैं आधी गोली लो, क्योंकि 500 mg ज़्यादा हो जाएगा। उसी प्रकार रत्न है, अगर आप अच्छी क्वालिटी का रत्न लेते हैं, बहुत ही क्लासीफाई स्टोन लेते हैं जिसकी पारदर्शिता अच्छा हो, ट्रांसपेरेंसी अच्छा, क्लियर पीस हो, बहुत ही कम रेशियो हो जिसमें, तो वो महंगा जरूर होगा, लेकिन वो आपको कम कैरेट का लेने से बहुत अच्छा काम करेगा, 3 कैरेट 4 कैरेट। वहीं अगर आप कोई सस्ता रत्न लेते हैं, माणिक की आप ले रहे हैं लेकिन न्यू बर्मा का ले रहे हैं, और न्यू बर्मा का माणिक बहुत ही ज़्यादा डार्क आता है, उसमें क्लैरिटी कम होती है, पारदर्शिता बिल्कुल नहीं होती, बहुत ही कम होती है पारदर्शिता। तो अब वो रत्न भी आपको काम करे, उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको उसका डोज बढ़ाना है। आप 8 कैरेट का लेंगे,
क्योंकि मुझे उस रत्न को काम करवाना है। तो मुझे क्या करना है, मुझे उसका साइज बढ़ाना है। वहीं आ जाए जातक के वजन पे, जो मैंने अभी बताया आपको। अगर कोई जातक पतला दुबला छोटे साइज का है, 40 किलो का है, तो हम उसे 8 कैरेट का नहीं पहना सकते हैं, उसे कम चाहिए, तो हम उसे लिखेंगे 4-5 कैरेट का पहनने। वहीं अगर कोई जातक हट्टा कट्टा है, 90 किलो का है, 6 फीट का है, तो 4 कैरेट उसके कोई काम नहीं आएगा। उसे फिर हमें देना होगा 8 कैरेट, बड़ा साइज देना होगा, ताकि उसके ऊपर इफेक्ट हो स्टोन। तो केवल शरीर के ऊपर नहीं, शरीर के साथ जो स्टोन की क्वालिटी है उस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। उसके अनुसार हम ये जानते हैं कि कितने कैरेट का हमें पहनना है। और वैसे भी कोई भी रत्न बिना ज्योतिषीय परामर्श के नहीं पहनना चाहिए। आपको अगर ज्योतिष ने कहा है 4 कैरेट, तो आप 4 कैरेट पहनिए। 10 कैरेट का है, 10 कैरेट पहनिए। क्वालिटी अगर चेंज करते हैं आप, तो वजन में भिन्नता आ जाती है। अगर रत्न को धारण करने की विधि की बात करें, तो सबसे पहले जो रत्न आपको धारण करना है, उस रत्न को आपको पंचामृत में डाल के मंदिर में रखना है। पंचामृत में आपका क्या आएगा? दूध, कच्चा दूध, शहद, गंगा जल, दही और घी। ये 5 चीजें मिलकर पंचामृत बनाते हैं। पंचामृत में आपने अपनी अंगूठी डाल दी, जो रत्न को आपको धारण करना है उसे मंदिर में रख दिया। फिर उस रत्न से जुड़े हुए जो मंत्र है, जो अभिमंत्रित करने के लिए जो मंत्र है, जो मैंने आपको बताए हैं, उस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। और जाप करते हुए अगरबत्ती भी दिखानी है। और जाप करने के बाद उसे पोंछ के, धो के और धारण कर लेना है। बहुत ही सरल है। दूसरी बात, शनि के अलावा, शनि का जो रत्न है नीलम, उसके अलावा कोई भी रत्न आपको धारण करना है तो वो धारण होगा आपका शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष का अर्थ हुआ अमावस्या के बाद। अगर आपको पन्ना धारण करना है तो अमावस्या के बाद जो बुधवार आएगी उसमें धारण करना है। अगर आपको माणिक्य धारण करना है तो अमावस्या के बाद जो सोमवार आएगा उसमें धारण करना है। वहीं नीलम को आपको धारण करना है कृष्ण पक्ष में, अर्थात पूर्णिमा के बाद वाले शनिवार को। पूर्णिमा के बाद जो शनिवार आएगी उसमें आप नीलम धारण करेंगे। तो ये थी मित्रों रत्नों के बारे में संपूर्ण जानकारी। फिर भी कोई जानकारी अगर मुझसे छूट गई हो, आपके मन में कोई प्रश्न हो, आप कमेंट पे मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।